गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ दिस मॉर्निंग विद जीसस में। और आज जिस अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं, प्रेरितों का क्रिया, उसका 27 अध्याय को हम देखेंगे। कल हमने देखा था प्रेरितों का क्रिया उसका 26, किस रीति से पौलुस एक बड़े भीड़ के सामने और अग्रिपा के सामने किस रीति से वो प्रभु यीशु का गवाह ठहरा विथ बोल्डनेस। व्हाट ए ग्रेट कमीशन हार्ट। और जिस रीति से वो खड़ा हुआ, और देखे हम पौलुस का एक हृदय किस रीति से वो प्रभु के नाम को लेकर जा रहा था। हाउ ही पैशनेट अबाउट ग्रेट कमीशन, हाउ ही पैशनेट कि लोग बचाए जाए उसके द्वारा, लोग उद्धार को पाए उसके द्वारा। हमने पौलुस के इस हृदय को देखा। और अग्रिपा ने भी कहा कि ऐसा कोई दोष ही नहीं है कि इसको हम जेल में भेजा जाए या इसका मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन ये खुद कह रहा है कि मुझे काइसर से मिलना है, मुझे रोम भेजो। तो इसी वजह से अग्रिपा ने कहा कि इसको रोम भेज दो। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अब हम पौलुस को रोके या जेल में डाला जाए। तो अभी 27 अध्याय में हम देखेंगे कि पॉल जर्नी जेरूशलेम टू रोम, एक बड़ा सा एक सीप में, सीप के द्वारा ये यरूशलेम यरूशलेम से रोम की तरफ एक ये जर्नी का एक स्टोरी है। हालेलुया, लेट्स सी। तो इस रीति से 27 का एक शुरुआत होता है। ये जो वाक्य हुआ, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो ये 59 एडी में लगभग उसी समय का बात है। ये 59 एडी से ये शुरू हुआ है। आइए हम देखते हैं एक्ट चैप्टर 27 वर्स 1। कोई पढ़ दे। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं कि, और एक बार पढ़े पहला लाइन, जस्ट फर्स्ट लाइन। जब ये निश्चित हो गया कि हम हम्म जहाज द्वारा इटली जाएं, कि हम जहाज द्वारा, यानी कि ये कौन लिख रहे हैं? ये लुका लिख रहे हैं। और लुका अपने आप को कह रहे हैं हम, हुआ, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इस जहाज में लुका भी है पौलुस के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं जो लिख रहे हैं इसको, वो भी यहाँ उपस्थित है। इसलिए इतना डिटेलिंग में 27 को लिखा गया है, क्योंकि वो हर एक चीज को एक्सपीरियंस किए हैं लुका ने। तो लुका पौलुस के साथ थे, इसलिए वो लगाए कि यस वी। और वो अभी इटली यानी कि रोम की तरफ वो रवाना हो रहे थे काइसर को देखने के लिए, और बहुत सारे भी लोग उनके साथ थे। देन वर्स 2। अद्रमुत्तियों के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया। और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। हालेलुया। अगर कोलोसियोस का 4 का 10 अगर आप देखेंगे तो वहाँ ये अरिस्टु के नाम को मेंशन किया गया है पौलुस के द्वारा, कि मैं इनके साथ हूं बोलकर। सो ये भी पौलुस के साथ थे। सो ये लोग जो थे, ये इन लोग का कोई गुनाह नहीं था। ये केवल पौलुस को सेवा करने के लिए इनके साथ जुड़े थे, कि वो एडॉप्ट किए थे पौलुस के साथ, कि हम भी पौलुस के साथ जाएंगे। ये एक स्वेच्छाचारी के हिसाब से वो अपने आप को एक प्रिजन बनाए थे, और वो पौलुस के साथ जुड़े थे। हालेलुया। अदरवाइज पौलुस को जाना था काइसर, और काइसर से मिलने रोम जाना था, और ये लोग भी उनके साथ जुड़े थे कि हम पौलुस के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एक कैसे वो लोग ऑनर करते थे पौलुस के उस जर्नी को, पौलुस के साथ किस रीति से एक वन बॉडी वन चेयर्स था उनके साथ, यहाँ हम देखने को मिल रहा है। हालेलुया। देन वर्स 3।
दूसरे दिन हमने सेदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। अब यहाँ देख रहे हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का जो सरदार था वो इलियस था। और ये पूरा दायित्व उनके पास था कि वो जितने जन को लेकर जा रहा है वो सही सलामत उनको लेकर जाए। और ये उसके इलियस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी था। और यहाँ देख रहे हैं कि इलियस जो था पौलुस को पसंद करता था और वो अनुग्रह और देख रहा था। इलियस पौलुस के लिए इलियस का एक 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 दया का भाव था। हालेलुया। क्योंकि अगर आप हम देखेंगे लूका उसका 2 का 52 में लिखा जाता है कि प्रभु यीशु अनुग्रह परमेश्वर के अनुग्रह और इंसानों के अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा गया है कि इंसानों के अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। जब परमेश्वर के अनुग्रह हम पर होता है डेफिनेटली ऐसे बहुत सराउंडिंग में आएंगे जो उनके भी अनुग्रह का दृष्टि हम पर बदलेगा। जैसे यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह था उसी रीति से हम देख रहे हैं कि राजा का अनुग्रह जिस जेल में थे उन लोग का अनुग्रह अनुग्रह में लोग देख रहे थे। जैसे एस्टर के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह था तो राजा की दृष्टि में एस्टर भी अनुग्रह पाई। तो उसी रीति से जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में चलता है और परमेश्वर के अनुग्रह में होता है तो जरूर अपने सराउंडिंग में उसी अनुग्रह के दृष्टि को वो पाता है। और जो कोई पर लोगों के अनुग्रह को पहले ढूंढता है वो उसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह आएगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह है वो बहुत सारे लोगों में बहुत सारे चीजों में अनुग्रह को देखने वाला है। और ये चीज हम देख रहे हैं कि पौलुस जो इलियुस इलियुस भी बड़ा ही दया से और एक फेवर की दृष्टि से पौलुस को देख रहा है। और तीसरे दिन में ये साइदा बोल के एक जगह पे पहुंचे और वहां पे भी देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो मिलने आए हैं पौलुस को। तो ये अलाउ किया है एक प्रिजन को अलाउ किया कि चलो ठीक है इसको इसकी सेवा करो इससे आप मिल सकते हो। हम देख रहे हैं एक नया नाम देख रहे हैं साइदा। और ये आप सोचे कि किस रीति से और कितने जगह पे ये लोग का सुसमाचार को फैलाए थे जो जो बाइबल में यहाँ एक्ट में मेंशन ही नहीं है यहाँ। लेकिन हम जरूर ये बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई रास्ते रास्ते पे जाते हुए ये जगह को भी पौलुस जरूर छुआ होगा। हालेलुया। और यहाँ के लोग भी उद्धार को पाए हुए हैं और यहाँ के लोग भी हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं पौलुस को। हालेलुया। देन 5 और 6 जंप। और किलिकिया और पंफुलिया के निकट एक समुद्र में होकर लुसिया के मुरा में उतरे। वहां सूबेदार की सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। एक जहाज जा रहा था मुरा में और उस जहाज में उन लोग को शिफ्ट किया गया। ये एक ऐसा जहाज था उस समय में जो वाणिज्य की कारोबार में था यानी कि फूड सीट था। वो खाना पीना इधर उधर लेने का एक बिजनेस का एक सीट था। और खाना पीना चीजों को खाना स्पेशली जो गेहूं है ये सब चीज वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता था। और कुछ लोग भी वहां जाते थे उसमें क्योंकि इसका जो उस समय का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो ये ऐसा था कि 146 फीट लंबा और चौड़ा अगर देखेंगे 36 to 40 फीट था। तो अच्छा खासा था इतना छोटा भी नहीं था। और यहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट किया गया आगे का जर्नी के लिए। हालेलुया। और अभी एक समस्या आने वाला है कि क्योंकि समंदर का जो समंदर में ये लोग जा रहे थे तो वहाँ जो हवा है और कैसे मौसम है ये मैटर करता है उस समय में। हालेलुया। और यहाँ यही चीज होता है वर्स 9 में देखते हैं। जब बहुत दिन बीत गए और जल हम्म। यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि वास के दिन अब बीत चुके थे। हालेलुया। अतः यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत दिन हो चुके थे यानी कि ये लोग जर्नी करते हुए बहुत दिन हो चुका था। और यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि उपवास के दिन भी जा चुका था। और फिर क्या लिखा जाता है। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जो कि इसीलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। अतः अब यहाँ पौलुस देख रहे ने हैं कि हाँ जो जल की यात्रा में जोखिम इसलिए होते थे
कि वो उपवास का समय बीत चुका था। या एक चीज को मेंशन किया जाता जा रहा था कि जो ज्यूस लोगों का जो उपवास का समय था, उस समय में सितंबर या अक्टूबर के बीच में होता था, और उस समय ज्यादा जोखिम होता था समंदर में जाने का। तो इस चीज को लुका यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ये जो फास्टिंग का समय था ज्यूस लोगों का, वो बीत चुका था। यानी कि फास्टिंग का समय जब बीता, तो ये लोग का एक चिन्ह होता था कि अभी ये सितंबर अक्टूबर का महीना है, और उस समय में जाना आना थोड़ा डिफिकल्टीज हुआ हुआ करता था उस समय में। इसलिए थोड़ा डेंजर था कि बहुत दिन बीत चुके थे इन लोग का जर्नी करना, और खराब जलवायु के कारण ये जो सीप है, ये जहाज है, वो डेंजर में आ गया। और फिर पौलुस क्या कहता है 10-11 में, 10 में पढ़े 10। हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। हालेलुया। यहाँ सेलर लोग भी हैं, यहाँ जो नाव चले जहाज चलाने वाले व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन सबसे पहले किसने आगाह किया था? वो पौलुस ने किया था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ विपत्ति आने वाला है, आगे मत जाए, यहाँ रुक जाए। ये पौलुस की बात है। क्यों पौलुस ये बोल रहा है? क्या परमेश्वर आकर पौलुस को कुछ कहा? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, अगर पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियन उसका 11 का 25। 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात ओके भी ओके, मैं यहाँ हम देख रहे हैं कि पौलुस कह रहा है 3 बार मैं एक जहाज में 3 बार कि जहाज टूट गया था। तो उसके पास एक एक्सपीरियंस था जहाज टूटने का। जहाज कैसे टूटता है? उस हवा की वजह से, उस विंड की वजह से। तो ये एक्सपीरियंस था पॉल के पास कि 3 बार जहाज टूट टूट चुके थे। यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस से, उसकी जर्नी के एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। डेफिनेटली। हालेलुया। तो ये हम देख रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है। उसको पता है कौन से इतना कौन से समय में ये अक्टूबर और ये सितंबर अक्टूबर के बीच में ये जर्नी हो रहा है, और ये डिफिकल्ट किस टाइम होगा। तो पौलुस मना कर रहा है कि यहाँ रुक जाए। और उसका एक्सपीरियंस था, 3 बार जहाज टूट चुके थे। हालेलुया। तो यहाँ पौलुस अपने एक्सपीरियंस से आगाह कर रहा है। वर्स 13। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। ओके सॉरी, आप पढ़े 11 पढ़े थोड़ा, वर्स 11। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। हालेलुया। और जो सरदार था, जो जो इन लोग को लेने का जो दायित्व लिया था, वो इलियुस ने मना करा। पौलुस की बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जहाज के कप्तान और वहां के लोगों का के ऊपर विश्वास किया, जो कि नॉर्मल है। उसको क्या पता? वो जरूर, अगर आप एक यात्री हैं और ट्रेन में आप जा रहे हैं, और ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो मना कर रहा है ट्रेन यहाँ रोक दो, और लोको पायलट आपको मना नहीं कर रहा है, नहीं नहीं आगे जा सकते हैं, तो आप उसी के बातों पे जाओगे। उस रीति से इलियुस ने, जो कप्तान था उस जहाज का, उसकी बातों पर ध्यान दिया, और पौलुस की बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन पौलुस बहुत प्रैक्टिकल था उसकी जर्नी में। आप सोचे कि पौलुस कितना समुद्र यात्रा किया होगा, कि उसको पता है कि क्या कौन से समय है, क्या होने वाला है, और वो कितना एक्सपीरियंस था, और वो कितना जर्नी कर रहा था, वो कितना अवेयर था उस समय को लेकर। लेकिन यहाँ इल्यूस पौलुस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और वो आगे बढ़ने लगे जर्नी में रोम की तरफ। देन 13 में हमने देखा कि 13 में ये हुआ कि उन लोग को ऐसा लगा कि अभी थोड़ा, एक बार पढ़ दे वर्स 13। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। ओके, ये जो लंगर होता है, ये लोहे का होता है। तो ये लंगर अगर पानी के
नीचे रखेंगे तो जो जहाज का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। आप देखिए कितना डिटेलिंग में यहाँ लुका लिख रहे हैं, क्योंकि वहां वो थे। बहुत ही डिटेलिंग में जहाज के बारे में लिखा गया, उस सिचुएशन के बारे में लिखा गया, कौन सी जगह पे रुका, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इतना डिटेलिंग में लुका यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि ये खुद देख रहे हैं इस परिस्थिति को। हालेलुया। और लंगर जो था वो लोहे का, उसको उठाया गया, तो अभी पानी के ऊपर उठाया गया, यानी कि वो अपने रफ्तार में जाए अभी। और 15 में क्या हुआ क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है 13 में कि ये दक्षिणी एक हवा आ रहा है, यानी कि मौसम अच्छा है। इन लोग को ऐसा ऐसा लगा कि अभी कुछ समय के लिए इन लोग को ऐसा दिखाई दिया कि हाँ मौसम बेहतर है, हम पूरे तेजी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। देन 15। जब आंधी जहाज पर लगी तो वो हम्म। उसके सामने ठहर ना सका। अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए हम चले गए। देखिए अब ना कोई कप्तान इस जहाज को नहीं चला रहा है, जो हवा है उसको, वो हवा उसको लेकर जिस तरफ जा रहा है वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि हवा के अगेंस्ट वो लोग जा नहीं सकते, जहाज टूट सकता था। और वो लोग आगे बढ़ गए पौलुस की बातों को ना सुनते हुए, और हवा इतना तेजी से उस जहाज को, क्योंकि लंगर भी उठाया गया है, तो पूरे तेजी से समंदर में भटक रहा है जहाज। अभी हम देख रहे हैं कि वर्ष 20 में कि वो लोग कितना दिन हो गया है, ना सूरज देखे हैं ना चांद तारे देखे हैं, इतना खराब मौसम में वो बढ़ रहे हैं और भटक रहे हैं, और वो लोग अब सोचने लगे कि हम और नहीं बचेंगे, बचने का कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो होप। वर्स 21। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठते। हालेलुया। अब पौलुस उनको याद दिला रहा है कि मैंने ये क्रेते से कहा था कि आप यहां से मत हिलो, आपने मेरी बात नहीं माना, और अब कितने दिनों से भूखे यहाँ हो, बोलकर पौलुस कह रहा है जब देयर इज नो होप, देयर इज नो होप, जिस जगह पे कोई आशा नहीं था, हालेलुया, वहां पौलुस खड़ा होकर ये बोल रहा है। देन वर्स 22। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की ही होगी। हालेलुया। आप देखिए कि अब पौलुस एक आशा की वाक्य लेकर खड़ा हुआ है। ढाढ़स बांधे, टेक हार्ट, हैव करेज, बी गुड स्पिरिट, क्योंकि आप में से कोई नहीं मरेगा। दोस्त यहाँ देख रहे हैं एक आशा की एक लाइन, जो किसी कप्तान से नहीं आया है, लेकिन पौलुस खड़ा होकर बोल रहा है ढाढ़स बांधे। हालेलुया। आप में से कोई नहीं मरेगा, आप में से कोई नहीं मरेगा, वरन ये जहाज खत्म हो जाएगा। वर्स 23। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हालेलुया। हे यहाँ देख पौलुस, रहे हैं कि एक लाइन है यहाँ, आई एम फॉर गॉड, वो परमेश्वर जिसका मैं हूँ। दिस लाइन इज सो टच मी एक्चुअली। हालेलुया। जो परमेश्वर जिसका मैं हूं, हालेलुया, परमेश्वर मेरा है, ये नहीं लिख रहा है मैं परमेश्वर का हूं, ये पॉलिस लिख रहा है। और एक बार वो लाइन को हम पढ़ेंगे। आ क्योंकि 23। परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसका जिसकी मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, मैं परमेश्वर का हूं, उसकी स्वर्गदूत ने मुझे कहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। देखिए ये माइंडसेट, देखिए ये प्रोस्पेक्टिव, देखिए पौलुस का, कि पौलुस क्या कह रहा है कि उस परमेश्वर का मैं हूं। यस, हम सब परमेश्वर के हैं। मैं हालेलुया। परमेश्वर हमारा है और हम परमेश्वर के हैं। और ये लाइन को यहाँ पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का हूं। प्रेज द लॉर्ड। देन 24। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है।
देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। यहाँ के जो स्वर्गदूत है पौलुस को बोल रहे हैं कि तुझे निश्चय ही काइसर के सामने खड़ा होना है, तुझे जाना होगा उस जगह पे, क्योंकि ये सब कुछ वाकई इसलिए हुआ कि पौलुस ने एक एक आज्ञा को पाया, एक ग्रेट कमीशन को पाया, और एक लक्ष्य दिया गया है कि तुम्हें उस काइसर के सामने खड़े होकर वहां भी इसी रीति से आप अपने गवाह यीशु मसीह की गवाह ठहरोगे। और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। और किस रीति से एक स्वर्गदूत आकर पौलुस से बातचीत कर रहा है, और उसी देयर इज नो होप, उस समय में एक स्वर्गदूत आकर पौलुस से बात किया है। और पौलुस का रेस्पॉन्स आप देखिए कि अब पौलुस कह रहा है कि आप लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि जिसका मैं हूं, जिस परमेश्वर का मैं हूं, उसका स्वर्गदूत आकर मुझे कहा है। 25। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि हम्म। मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। वाह, यहाँ हम देख रहे हैं कि विश्वास को पौलुस ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उसने जैसा कहा है वैसा होने वाला है। हालेलुया। अगर आप नंबर उठकर 23:19 में देखेंगे तो ये लिखा जाता है कि परमेश्वर इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा, वो जो कहा है वो जरूर होगा। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि उसने जो कहा है वो जरूर होगा। वो आपके आमेन, जीवन में जो आमेन। कहा है वो जरूर होगा। आपके जीवन में जो वायदा है वो जरूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आमेन। झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है आप आशीषित हैं तो आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं कंगाल हुआ कि आप लोग धनवान होंगे, तो आप धनवान हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं तो आप चंगे हुए हैं। वो झूठ नहीं बोलता है, उसके कोई भी वाक्य खाली हाथ नहीं लौटता है। इस चीज को पौलुस मानता था और विश्वास करता था, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया। देयर इज नो होप। हालेलुया। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जिस जगह पे परमेश्वर के अनुग्रह ना उतर पाए। ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि परमेश्वर की आशीष ना आ पाए। हालेलुया। ऐसा क्या, कौन सी चीज है जो परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की प्रेम को, उसके अनुग्रह को रोक सकता है। हालेलुया। यहां हम देख रहे हैं कि पौलुस बोल रहा है, वो उसने कहा है तो ये होने वाला है, और मैं विश्वास करता हूं इस चीज पर। जबकि जो परिस्थिति है वो इतना खराब है। देन वर्स 26। परंतु हमें किसी टापू पर जाकर टिकना होगा। यह हम देख रहे हैं कि एक टापू खोजे और वहां रुक रुक थोड़ा रुकना होगा हमको। आप क्या करिए, क्योंकि पौलुस सही था, तो अब ये सुनने लगे हैं पौलुस की बातों को। देन 27 से हम बढ़ेंगे अब। जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। हालेलुया। यहाँ ये अब 14th नाइट की बात है कि उन लोग को लगा कि कोई ना कोई जो जगह के या देश के या कोई या ग्राउंड की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा वो अनुमान किया। उसको लगा कि ये सस्पेक्ट किया कि यहाँ एक एक जमीन हमें मिलेगा। हालेलुया। और यह 14 दिन हो चुका था इस जर्नी को। देन 28। थाह लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली तो 15 पुरसा पाया। अब ये देख रहे हैं कि जो उसका डेप्थ है समंदर का, वो 100, पहले उन लोग को लगा कि ये 100 फीट है। उसके बाद उन लोग ने ये जाना कि 90 फीट में आ चुका है, क्योंकि ये एक रफ्तार में जा रहा है। और क्योंकि जहाज जो है नीचे टकरा सकता है ग्राउंड में, तो ये डर था उन लोग को। वर्स 30। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गली से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। आप देखिए कि जो छोटा छोटा नाव नहीं होता है,
वो छोटा छोटा नाव को उतार के यहाँ के कप्तान और जो चला रहे थे इसको, उनका टीम जो सोचे कि हम मरने वाले हैं भाई, हम वो छोटे छोटे डोंगी लेकर चले जाएंगे। ये प्री प्लान कर रहे थे कि इन लोग को छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। तो छोटा छोटा नाव है और रस्सी से काट कर वो धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे थे। वो यही प्लान था कि लंगर पीछे लगा दे और धीरे धीरे यहाँ से सटक लें। हालेलुया। ताकि इस जहाज को लेकर जाना तो पॉसिबल नहीं है, हम अकेले अकेले चले जाएंगे, ये कि बोलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं। एंड 31 वर्स 31। तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी कभी नहीं बच सकते। हालेलुया। यहाँ देख रहा है पौलुस सब कुछ। आप देखें कितना कितना अटेंटिव है कि जो ये लोग सीक्रेटली करने वाले थे, पौलुस उन लोग को पकड़ रहा है। हालेलुया। ये कितना डिटेक्टिव माइंड में मूव कर रहा है, कितना एक्टिव है पौलुस। इस चीज में हम देख रहे हैं कि पौलुस को लग रहा है कि ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आकर यहाँ सोल्जर से बातचीत कर रहा है, सूबेदार से बातचीत कर रहा है। अगर ये लोग जाएंगे तो तुम लोग मरोगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं मरूंगा। हालेलुया। क्योंकि वहां लिखा जाता है कि स्वर्गदूत ने कहा कि इन लोगों को मैंने तुझे दिया है। तो ये पौलुस के ऊपर था, इसलिए पौलुस इन लोग को लीड और गाइड कर रहा था कि तुम लोग मरोगे, मेरा परमेश्वर तो नहीं मारेगा हमको, लेकिन अगर कि परमेश्वर ने अगर कहा है तो उसका कुछ कंडीशन है और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 26 में हमने पढ़ा कि हमें एक आइलैंड में उतरना होगा, परंतु हमें एक आइलैंड में उतरना होगा, एक इंस्ट्रक्शन होता है। हालेलुया। हर एक वायदे के पीछे एक इंस्ट्रक्शन होता है। उस रीति से ये परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग नहीं मारोगे, उसके पीछे एक इंस्ट्रक्शन था और पौलुस उसको बखूबी निभा रहा था। वो आगे वो लोग बढ़ रहे थे उसी उसी दिशा पे कि क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या करना चाहिए उनको। और यहाँ ये लोग जो हैं सेलर लोग हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभी पौलुस कह रहा है कि अगर ये लोग कप्तानी चला जाएगा जहाज का तो सब मारे जाओगे तुम लोग। हालेलुया। वर्स 32। तब सैनिकों ने रस्सी से काटकर डोंगी को गिरा दिया। आप देखिए कि जो जो छोटा छोटा नाव था, सैनिकों ने गिरा दिया और वो खाली तैर कर चला जा रहा है। सबको गिरा दिया, कोई नहीं जाएगा। जो छोटा छोटा नाव है उसको समंदर में गिरा दिया। अब कोई नहीं भागेगा, जो हम हैं एक साथ हैं। Then 33। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने ये कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया है। हालेलुया। 14 डेज हो गया है। वो लोग ऐसे सोच रहे थे हाँ कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, नरसों ठीक हो जाएगा, लेकिन आज 14 दिन हो गया है। आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। आप लोग खा लीजिए, आप लोग खा लीजिए। देन 34। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ लुका का लिखने का स्टाइल ऐसा ही है। अगर लुका लिखे सुसमाचार में आप देखोगे वहां पे भी लिखा गया है कि तुम लोग का बाल नहीं कोई उखाड़ सकता, ऐसा ये उन लोग का उनका एक डायलॉग होता था शायद। और ये लुका का लिखने का स्टाइल यही है कि यही यही बात है कि पौलुस कह रहा है कि तुम लोग का बाल तक बांका नहीं होगा। खा लो तुम लोग, धारस बांध लो, हैव करेज, हैव स्ट्रेंथ, have strength, acknowledgement for survival. Hallelujah. Then 35. ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। हालेलुया। या हम देख रहे हैं कि इतना खराब परिस्थिति में पौलुस उस रोटी को तोड़ा और धन्यवाद दिया। द एटमोस्फियर ऑफ प्रेजिंग। हालेलुया। उसी इतना खराब परिस्थिति में उसने धन्यवाद देना शुरू किया उस खाने के लिए। हालेलुया। एंड देन वर्स 36। तब से सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। और लिखा जाता है कि वो लोग तृप्त हुए।
यानी कि ऐसा एक परिस्थिति था, विपरीत परिस्थिति, आप मरने वाले हो, ऐसा एक सिचुएशन में आप खाना खा रहे हो, आप तृप्त कैसे हो सकते हो? आप हो सकते हो क्योंकि आपने धन्यवाद दिया है। हालेलुया। ये हम देख रहे हैं कि धन्यवाद के साथ खाया हुआ एक खाना उन सारे लोगों को तृप्त किया है। The acknowledgement, they receive strength. हालेलुया। कभी भी धन्यवाद देना मत छोड़िएगा, इसमें एक सामर्थ्य है जो सेटिस्फाई करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आप अपने जीवन को लेकर धन्यवाद देंगे, इस जीवन में आप एंजॉय करेंगे। आपके पास जो है उसके लिए आप धन्यवाद दें, वो उसी में आप खुश रहेंगे। अदरवाइज आपके पास जो है, आप धन्यवाद देने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आपके पास बहुत कुछ होने से भी आप खुश नहीं होंगे, आप सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। लेकिन यह विपरीत परिस्थिति में रोटी तोड़ा गया और सब खाना खाया और तृप्त हुए। वर्स 37। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। यहां देख रहे हैं कि 276 पीपल आर देयर इन शिप। 276 लोग, लुका कह रहा है कि हमारे साथ, उनको मिलाकर, कप्तान लोग को मिलाकर, जितना प्रिजन में थे सबको मिलाकर 276 पीपल आर देयर। देन 38। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक व्यवसाय का एक जहाज था, तो ये गेहूं को लेकर जा रहा था रोम की तरफ, तो वो गेहूं को फेंकने लगे क्योंकि हल्का हो जाए थोड़ा जहाज, ताकि टूटे ना, और ये हल्का करने लगे सीप को। देन 41 में, परंतु दो समंदर के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गली तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से वो टूटने लगी। ऐसा एक मोमेंट आया ना, क्रॉस करंट बोलते हैं उसको, जो दो समंदर मिल रहा था, दो समंदर मिल रहा था, और उस जगह पे वो अपने शिप को टिकाए हुए थे, और जो पीछे वाला भाग है वो टूट गया, समंदर में जहाज टूट गया, क्योंकि वो लोग को लग रहा था कि ये जो जहाज है ये हमें बचाएगा। लेकिन पौलुस कह रहा था जहाज खत्म हो जाएगा, हम बच जाएंगे। ये उल्टी बात है। समंदर में कौन ऐसा कह सकता है कि जहाज टूट जाएगा हम बच जाएंगे? कम ऑन, हालेलुया। कौन हमारा सहारा है? कौन हमें ड्राइव करेगा? कौन हमें बचाएगा? क्या वो सिर्फ? नो, क्योंकि पौलुस को ये पता चल गया था कि ये जो जहाज हमें नहीं बचाएगा, हमारे परमेश्वर हमें बचाएगा, क्योंकि उसने कहा है वो बचाएगा। कोई पैसा किसी को नहीं बचा सकता है, कोई पावर किसी को नहीं बचा सकता है। और समंदर के बीच में पौलुस कहता है जहाज टूट जाएगा पर हम बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देन 42। तब सैनिकों का ये विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। हालेलुया। अब सैनिकों ने ये सोचा कि पौलुस को, लुका को और जो लोग भी हैं सबको मार डाले, क्योंकि लोग भाग सकते हैं, अभी जहाज टूट गया है, कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, और टॉप सिचुएशन आ गया। लेकिन वर्स 43। परंतु सूबेदार ने पौलुस आने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाए। हालेलुया। यहाँ फिर से देख रहे हैं कि सूबेदार पसंद करता था पौलुस को, और उसको बचाने के चलते वो उसने कहा कि जो जो तैरना चाहते हैं वो पहले कूद जाएं और किनारे में पहुंच जाएं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्स 3 में जो सूबेदार पसंद करता था पौलुस को, यहाँ 43 में उसको बचा भी रहा है। इसलिए हमने कहा कि लुका उसका 2 का 52 में लिखा जाता है
कि प्रभु यीशु परमेश्वर और इंसानों के अनुग्रह में बढ़ा। जिसके ऊपर प्रभु के अनुग्रह है, उसके ऊपर ऐसे हमारे सराउंडिंग में ऐसा कुछ लोग हैं जिनका अनुग्रह हम पर आएगा। एक बार इसी जर्नी में, प्रेरितों में आप देखेंगे कि पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा, धाड़स बांध, क्योंकि इस जगह पे मेरे लोग हैं। हालेलुया। तो हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आ सकते हैं जो विपरीत होंगे। हालेलुया। लेकिन उसी में भी हमें अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह हम पर है। हालेलुया। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस रीति से जो सीखने वाली चीज है कि कैसे पूरी रीति से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने क्या कहा। आपकी जो डर का जो सीप है वहां से आप कूदे। हालेलुया। वो सीप आपको नहीं ड्राइव कर रहा है। हालेलुया। वो सीप तो खुद अपने आप ड्राइव हो रहा था उसी वेव में, उसी उसी हवा में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें लीड करता है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। हमें कोई परिस्थिति नहीं चला सकता है। यस, होली स्पिरिट इज आवर टीचर, इज आवर गाइडर, इज आवर लीडर। वो हमें लीड करता है और कोई भी चीज हमें लीड नहीं कर सकता है। परमेश्वर की वचन हमें लीड करता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें लीड नहीं करता। आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप हमेशा ध्यान रखें। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर की वचन हमें क्या कहता है, हमें उसी से आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतनी ऋषि थे पूरे सारे लोग, अगर 44 पढ़ेंगे तो सारे लोग बचाए गए। 276 पीपल आर सेव्ड, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।